हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका संवेग आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आयोग ने बहुत सारे एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन निकाल दिए हैं और संभवतः लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम अपर पीसीएस से पहले ही होगा। इसलिए हम लोग स्ट्रैटेजी के लिए 2016 लोअर पीसीएस की कट ऑफ एक बार से देख लेते हैं, जिससे हमें एक अंदाज़ा लग जाए कि अगर 2016 की ही डिफ़िकल्टी लेवल का पेपर इस बार भी रहा तो हमें कम से कम कितने मार्क्स सिक्योर करने हैं और हमें अपनी तैयारी कितनी मजबूत रखनी है। लेकिन आगे कुछ भी डिस्कस करने से पहले एक बार फिर से हम लोअर सबऑर्डिनेट की जो परीक्षा है उसके प्रीलिम्स में पेपर की स्कीम क्या रहेगी वो देख लेते हैं। देखिए, पेपर 2 घंटे का रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स 150 रहेंगे, जो कि 2 पार्ट में विभाजित रहेगा। 100 मार्क्स का आपका जनरल स्टडीज़ रहेगा पेपर में और 50 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो हम ये आशा करते हैं कि आप जीएस के साथ साथ थोड़ा बहुत जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की भी तैयारी कर रहे होंगे और उसी के साथ साथ टेस्ट सीरीज़ भी सॉल्व कर रहे होंगे। अब टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में बैठने की आदत पड़ जाती है और नेगेटिव मार्किंग को भी हम अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। इस पेपर में 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपके 1/4 अंक काट दिए जाएंगे। अच्छा, कुछ छोटी छोटी गलतियां भी होती हैं पेपर में। अगर हमने टेस्ट सीरीज से अच्छी तैयारी की है तो उन गलतियों को हम एग्ज़ाम में करने से बच सकते हैं। जैसा कि लिखा गया है यहाँ पर कि अगर आपने एक से ज़्यादा ऑप्शंस को मार्क किया है तो ऐसी स्थिति में अगर आपने सही ऑप्शन को भी मार्क किया होगा तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा। कई बार एग्ज़ाम में क्या होता है कि हम भूलवश जिस ऑप्शन को मार्क करना चाहते हैं उसकी जगह दूसरा ऑप्शन मार्क कर देते हैं और हम ब्लेड या फिर दूसरे तरीक़ों से उस ऑप्शन को मिटाना चाहते हैं और फिर सही ऑप्शन को मार्क करके चले आते हैं और घर पर ये सोचते हैं कि इसके हमें मार्क्स मिल जाएंगे। या फिर कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे भी होते हैं जो सिंपली उसे कट मार करके चले आते हैं और दूसरे ऑप्शन को टिक करके चले आते हैं। तो देखिए, ऐसी स्थिति में आपकी नेगेटिव मार्किंग ज़रूर की जाएगी। तो इन छोटी छोटी गलतियों से बचने के लिए आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व करें वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब एक बार स्क्रीन पर देख लेते हैं कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस 2016 की प्रीलिम्स की कट ऑफ क्या गई थी। देखिए, सामान्य कैटेगरी की कट ऑफ 89.75 गई थी। सामान्य उत्तराखंड महिला 79.75, सामान्य पूर्व सैनिक 64.25, सामान्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित 74.50, सामान्य उत्तराखंड विकलांग 74.75 और पीडी की कट ऑफ 53 गई थी। उसी हिसाब से बाकी श्रेणियों में भी कट ऑफ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसमें जानने वाली बात क्या है? देखिए, जनरल और ओबीसी मेल की कट ऑफ 89.75 आउट ऑफ 150 यानी सेम गई थी। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं आपको तैयारी को उसी हिसाब से करना है कि सामान्य और ओबीसी वर्ग में कंपटीशन लगभग सेम है। अब जनरल फीमेल और ओबीसी फीमेल में लगभग 1.5 मार्क्स का अंतर था। जनरल फीमेल की कट ऑफ 79.75 गई थी और ओबीसी फीमेल की कट ऑफ 78.25 गई थी। एससी एसटी मेल और फीमेल की जो कट ऑफ है, एससी में मेल की कट ऑफ 78 गई थी और एससी में फीमेल की कट ऑफ 65.5 गई थी। एसटी मेल की कट ऑफ 80.25 गई और एसटी फीमेल की कट ऑफ 71.5 गई थी। तो इस हिसाब से 2021 में हम जनरल ओबीसी की कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आएगा। अगर क्वेश्चन पेपर बहुत ही हार्ड आ गया तो कट ऑफ इससे नीचे जाने की संभावना है और बहुत ही इजी आ गया तो निश्चित रूप से कट ऑफ बढ़ जाएगी। लेकिन हम रेफरेंस पॉइंट अगर 2016 के पेपर का लेकर चलें, यानी 2016 का जैसा पेपर आया था, डिफ़िकल्टी लेवल लगभग उतना ही रहा या 19-20 का फ़र्क पड़ा, तो आप समझिए कि 90 से 95 मार्क्स अगर आप सिक्योर कर रहे हैं तो ये अच्छे मार्क्स रहेंगे आपके लिए, यानी आप प्रीलिम्स बहुत हद तक क्वालिफाई कर जाएंगे। और अबव 100 मार्क्स अगर आपके कैलकुलेशन पर आ रहे हैं एग्ज़ाम देने के बाद तो आप निश्चित ही मेंस की तैयारी में लग जाइए। ऐसी और वीडियोस जो कि आपको तैयारी में मदद कर सकें हम लेकर के आपके लिए आते रहेंगे। तब तक जमकर तैयारी करते रहिए और टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाइए।